नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको लेकर चलेंगे महाकुंभ प्रयागराज 2025 की अद्भुत यात्रा पर। इसके साथ ही जानेंगे मन को काबू में करने के 5 प्रभावी तरीके, जो आपके जीवन को शांतिपूर्ण और सुखद बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाकुंभ भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का अद्वितीय हिस्सा है। हर 12 साल में होने वाला यह पर्व करोड़ों श्रद्धालुओं को संगम तट पर एकत्रित करता है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत के कलश को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ था। यह कलश प्रयागराज सहित 4 स्थानों पर रखा गया, जिससे कुंभ पर्व की परंपरा शुरू हुई। 2025 का महाकुंभ अपनी भव्यता और आधुनिक व्यवस्थाओं के लिए ऐतिहासिक होगा। सरकार ने इस बार तीर्थयात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं दी हैं, जैसे आधुनिक कैंपिंग साइट्स, स्वच्छता प्रबंधन और डिजिटल मार्गदर्शन। संगम पर स्नान के लिए इस बार लगभग 20 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आने की उम्मीद है। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। गंगा स्नान, साधु संतों के प्रवचन और ध्यान की विधियों के माध्यम से लोग यहाँ आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। संगम पर डुबकी लगाना पापों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। प्रयागराज सिर्फ महाकुंभ का स्थल नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का भी केंद्र है। यहाँ का अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर श्रद्धालुओं को विशेष आकर्षित करते हैं। पहला तरीका है ध्यान। ध्यान आपके विचारों को नियंत्रित करने और मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। प्रतिदिन सुबह 10 से 15 मिनट का ध्यान मन को स्थिर करता है और मानसिक तनाव को कम करता है। दूसरा तरीका है प्राणायाम। श्वासों को नियंत्रित करना मन को शांत करने में मदद करता है। कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम न केवल आपकी शारीरिक सेहत को सुधारते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। तीसरा तरीका है सकारात्मक सोच। हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना मन को काबू में रखने का मूल मंत्र है। प्रतिदिन खुद से सकारात्मक बातें करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। चौथा तरीका है अनुशासन। अगर आपकी दिनचर्या व्यवस्थित होगी, तो आपका मन भी व्यवस्थित रहेगा। समय पर उठना, काम करना और विश्राम लेना मन को स्थिरता प्रदान करता है। पांचवा तरीका है कृतज्ञता। अपने जीवन में जो कुछ है, उसके लिए आभार व्यक्त करें। कृतज्ञता का अभ्यास मन को शांत और संतुष्ट करता है। यह मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। यह पर्व हमें भौतिकता से दूर आत्मा के शुद्धिकरण की ओर ले जाता है। महाकुंभ में संगम पर स्नान करना जीवन के सारे पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। संगम वो स्थान है जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियाँ मिलती है। ये त्रिवेणी जीवन के 3 पहलुओं शरीर, मन और आत्मा के संगम का प्रतीक है। यहाँ स्नान करना केवल धार्मिक नहीं, बल्कि आत्मिक और मानसिक शांति का अनुभव कराता है। महाकुंभ में साधु संतों की उपस्थिति इसे अद्वितीय बनाती है। अखाड़ों के नागा साधु, परमहंस और विभिन्न तपस्वी कुंभ मेले में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आते हैं। उनके प्रवचन और योग सत्रों से श्रद्धालु मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। 2025 का महाकुंभ आधुनिक प्रौद्योगिकी और परंपरागत आध्यात्मिकता का संगम है। तीर्थयात्रियों के लिए आधुनिक कैंपिंग साइट्स, हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं की व्यापक तैयारी की गई है। डिजिटल गाइडेंस और मोबाइल ऐप के माध्यम से लोग कुंभ के हर पहलू की जानकारी ले सकते हैं। ध्यान आत्मा और मन का गहरा संबंध स्थापित करता है। जब भी आप तनाव महसूस करें, आंखें बंद करके 10 मिनट ध्यान करें। अपने विचारों को शांत करें और वर्तमान में जिए। ध्यान आपको नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करता है। प्राणायाम श्वास को नियंत्रित करने की एक विधि है। यह आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को संतुलित करता है। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम मन को शांत और स्थिर करने में अत्यंत प्रभावी है। पॉजिटिव सोच आपके जीवन का आधार है। जब आप हर परिस्थिति में अच्छा सोचते हैं, तो आपका मन शांत और स्थिर रहता है।
नकारात्मकता से बचने के लिए हर सुबह खुद से कहें, आज का दिन बेहतरीन होगा। अनुशासन हमारे मन को काबू में रखने की कुंजी है। जब आप उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आप मानसिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे। न केवल आपका मन शांत होता है, सोना और उठना आपके जीवन में आपके मन को सुखद अनुभव आते हैं। रखता है। महाकुंभ का इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत कलश के लिए समुद्र मंथन किया। जब अमृत कलश मिला तो इसे लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। उस दौरान अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज में संगम को तीर्थराज कहा गया है। यह वो स्थान है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। संगम पर स्नान से न केवल शारीरिक शुद्धि होती है, बल्कि आत्मा को भी नई ऊर्जा मिलती है। महाकुंभ में अखाड़ों का आयोजन अद्वितीय है। ये केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि योग और साधना का जीवंत उदाहरण है। नागा साधु, जो सांसारिक जीवन का त्याग कर चुके हैं, यहाँ अपनी साधना और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उनकी जीवन शैली हमें त्याग, तपस्या और अनुशासन सिखाती है। 2025 के महाकुंभ में आधुनिक तकनीकों और व्यवस्थाओं का समावेश है। स्मार्ट सुविधाओं जैसे कि ऐप आधारित नेविगेशन, डिजिटल मैप्स और वर्चुअल गाइड के माध्यम से श्रद्धालु अपने अनुभव को बेहतर बना सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक विविधता और आध्यात्मिक धरोहर का उत्सव है। यहाँ पर हर राज्य के लोक नृत्य, संगीत और कला का प्रदर्शन होता है। गंगा आरती के समय संगम का दृश्य आत्मा को शांति प्रदान करता है। ध्यान आपके मन और आत्मा को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। ध्यान करने से आपका मस्तिष्क शांत होता है और विचारों का प्रवाह नियंत्रित होता है। मन की शांति पाने के लिए हर दिन 15 मिनट का ध्यान अवश्य करें। आरामदायक जगह पर बैठें, गहरी सांस लें, मन को किसी मंत्र या शब्द पर केंद्रित करें। प्राणायाम से सांसों का संतुलन बनता है। अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी जैसे प्राणायाम तकनीक आपके मस्तिष्क को शांति प्रदान करती है। नियमित प्राणायाम करने से आपकी मानसिक क्षमता और ऊर्जा बढ़ती है। हमारा मन जैसा सोचता है, वैसा ही हमारा जीवन बनता है। हर परिस्थिति में अच्छा देखने और सोचने की आदत डालें। हर सुबह अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक वाक्य जैसे मैं इस दिन को अपनी शक्ति से बेहतर बनाऊंगा से करें। अनुशासन मन को नियंत्रित करने का आधार है। नियमित दिनचर्या मन को स्थिर और केंद्रित रखती है। समय पर सोना, उठना और अपने कार्य पूरे करना न केवल आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि आपकी उत्पादकता भी बढ़ाता है। कृतज्ञता आपके मन को संतोष और शांति से भर देती है। अपने जीवन में जो कुछ भी है, उसके लिए आभार व्यक्त करें। ये अभ्यास नकारात्मक विचारों को दूर कर मन को स्थिर और प्रसन्न रखता है। महाकुंभ 2025 का ये आयोजन हमें परंपरा, आध्यात्मिकता और शांति का संदेश देता है। मन को काबू में रखने के ये 5 तरीके न केवल आपके जीवन को सुंदर बनाएंगे, बल्कि आपके भीतर छिपी अनंत शक्तियों को भी उजागर करेंगे। हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। मन को काबू में रखने का एक प्रभावी तरीका है अपने विचारों को पहचानना और नियंत्रित करना। प्रतिदिन सुबह या रात को 5 मिनट दें और अपने मन में आ रहे विचारों को एक डायरी में लिखें। ये प्रक्रिया आपको नकारात्मक विचारों को बाहर निकालने और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु आते हैं। यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण सबसे बड़ी चुनौती होती है। प्रशासन ने इस बार तकनीक का सहारा लिया है। गूगल मैप्स के साथ विशेष ट्रैफिक रूट्स बनाए गए हैं और श्रद्धालुओं की मदद के लिए हर जगह वॉलंटियर्स तैनात हैं। महाकुंभ के दौरान पर्यावरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। गंगा को स्वच्छ रखने के लिए प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। जैविक कचरा प्रबंधन के लिए अलग अलग डस्टबिन लगाए गए हैं। प्रशासन ने स्वच्छ कुंभ,
स्वच्छ भारत अभियान को सशक्त किया है। महाकुंभ 2025 को डिजिटल बनाने के लिए विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं। इन ऐप्स की मदद से श्रद्धालु मार्गदर्शन, लाइव स्ट्रीमिंग और सुरक्षा अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग कुंभ में नहीं आ सकते, उनके लिए वर्चुअल रियलिटी की व्यवस्था की गई है। मन को शांत रखने के लिए सत्संग और प्रवचन का विशेष महत्व है। महान संतों और विद्वानों के विचार हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। महाकुंभ जैसे आयोजनों में ऐसे प्रवचन आपको आत्मा की गहराइयों तक ले जाते हैं। मौन साधना एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप कुछ समय के लिए मौन रहते हैं और अपने भीतर के शोर को शांत करते हैं। यह साधना मन को स्थिर करने और आत्मनिरीक्षण के लिए अत्यंत लाभदायक है। हर दिन कुछ समय मौन रहकर अपने भीतर झांकें। प्रकृति के करीब रहना मन को शांत और स्थिर करता है। महाकुंभ जैसे आयोजन में गंगा और उसकी प्राकृतिक सुंदरता आपको अद्भुत शांति का अनुभव कराती है। नियमित रूप से प्रकृति में समय बिताने की आदत डालें। हर व्यक्ति के भीतर अद्भुत शक्ति होती है। हमें केवल अपनी आत्मा और मन को समझने की जरूरत है। महाकुंभ का ये आयोजन आपको आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करता है। अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानें और जीवन को नई दिशा दें। महाकुंभ का सबसे बड़ा संदेश है सादगी और त्याग। जब आप अपने जीवन को सरल बनाते हैं तो आपके मन में शांति और संतोष का वास होता है। भौतिक चीजों से जुड़ाव कम करें और आत्मा की यात्रा पर निकलें। महाकुंभ हमें परंपरा, संस्कृति और आध्यात्मिकता के संगम का अनुभव कराता है। मन को काबू में रखना एक कला है जो अनुशासन, सकारात्मक सोच और ध्यान से संभव है। इस बार कुंभ में जाकर इन सीखों को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करें।